जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसमें अप्राप्तम अर्थात असमर्थ हैं, तस्माकम अर्थात वह हमारी, बलम अर्थात सेना, और भीष्माभिरक्षितम अर्थात भीष्म रक्षक हैं जिस सेना के। प्राप्तम अर्थात समर्थ हैं, त्रिदम तेषाम अर्थात इन पांडवों की है, बलम अर्थात सेना, भीमाभिरक्षितम अर्थात भीष्म जी जिस सेना के रक्षक हैं। व्याख्या में बताते हैं, हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि इसके रक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीष्म जी हैं। यह दुर्योधन सोच रहा है। व्याख्या में बताते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोच रहा है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ है ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना में मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारे सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। प्राप्तम त्वमेते शाम बलम भीमाभिरक्षितम। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं, प्रति सभी एक मत है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन में ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ और पूर्ण है। विशेष बात में बता रहे हैं, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाए, पर दुर्योधन पांडव सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में कितना भय है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म और न्याय है, इसीलिए अर्जुन के भीतर इतना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है और वीरता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यार्थ अपने अधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीम भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ पे अयनेषु, अयन अर्थात रहने का स्थान होता है, इसलिए इसको यहाँ अयनेषु अर्थात जो उन्होंने मोर्चे लगा रखे थे रहने के लिए, उनको कहते हैं मोर्चों पर, अर्थात अयनेषु मोर्चे।
च अर्थात दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, सर्वेषु अर्थात सभी, यथा भागम यथा भागम अर्थात अपनी अपनी जगह, अवस्थिता अर्थात दृढ़ता से स्थित रहते हुए, भीष्मम अर्थात पितामह भीष्म की, एव अर्थात ही, अभिरक्षन्तु अर्थात चारों ओर से रक्षा करें, भवंत अर्थात आप, सर्व अर्थात सब के सब, एव अर्थात ही, और ही अर्थात निश्चित रूप से। अभी इसका अर्थ है, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबसे सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तो सर्व एव ही, जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरह से सब प्रकार से श्री भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लेना चाहता है। इस तरह से दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि भीष्म जी हमारे पक्ष में ही रहें। वो चाहे पांडवों के संबंधी ही हैं, कुटुंबी हैं, फिर भी वो सिर्फ हमारी ही पक्ष में युद्ध करें। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः, सिंहनादं विनद्मुच्य शंखं ददमो प्रतापवान। तस्मै अर्थात उसके, संजनयन अर्थात उत्पन्न करते हुए, कुरुवृद्ध अर्थात कौरवों में वृद्ध, पितामह अर्थात पितामह भीष्म ने, सिंहनादम अर्थात सिंह के समान, विघ्न उच्चौ अर्थात गरज कर जोर से, शंख अर्थात शंख, उद्मो अर्थात बजाया, प्रतापवान अर्थात प्रभावशाली। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या में बताते हैं, तस्य संजनयन् हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि के कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कुरुवृद्ध अर्थात यद्यपि गुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बहलीक थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान अर्थात भीष्म जी कनक कामिनी के त्यागी थे। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे, इसलिए वह बहुत प्रभावशाली और प्रतापवान। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, किंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ते थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हाथ स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव। पितामह अर्थात इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का दुर्योधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता था। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान
चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनग उच्चे शंख उद्मो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इस तरह से पहले भाव में दुर्योधन अपने असमर्थता और पांडवों की समर्थता के बारे में विचार कर रहे हैं, और दूसरे श्लोक में वो अपनी सेना को भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं ताकि हमारी जीत हो। और तीसरे तीसरे श्लोक में, तीसरे भाव में वे ये वर्णन कर रहे हैं कि पितामह भीष्म कितने बलशाली और कितने प्रभावशाली हैं, इस बात की वो वर्णन करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं।